मोदी की गारंटी खुद की गारंटी नहीं है। मोदी जी बांटने की राजनीति कर रहे हैं, हम जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। आजादी के बाद ऐसा प्रधानमंत्री है जो झूठ का व्यापार, जुमलों का बरसात करने का बादशाह है। मनमोहन सिंह जी ने बोला था रहते हुए कि SC ST माइनॉरिटी OBC ये सारे संस्थाओं पे उतना सबका हक है और उतना हक मुस्लिम का भी है। ये नहीं बोले थे कि खाली मुस्लिम का हक है। अंबानी जियो मार्केट में आए तो पहले फ्री 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 चस्का लगाया आपको, लेकिन आज कितने पैसा चूस रहा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, आज दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं और लगातार PM मोदी जिस तरीके से जनसभा में विपक्ष की बुराई कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। आज उन्होंने कहा है कि पहले चरण में TMC और कांग्रेस पस्त हो गई है और दूसरे चरण में ध्वस्त हो गई है। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए और तमाम मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। पहले इस मुद्दे पे जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेसी नेता स्वामीनाथ जायसवाल का क्या कहना है। सर, किस तरीके से पहले चरण को देखा और दूसरा चरण आज है, तो पूरा समीकरण कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहले आप देखी होंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर का एक विषाद फैलाए हुए थे, राम भक्त बनते चल रहे थे, फिर सनातन पे आए। अब उनका खिसियाई बिल्ली खंभा रोड एक कहानी सुनी होंगी। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषाओं पे रोक नहीं है, कंट्रोल नहीं है। जनता पूछ रही है कि माननीय आप चाहे कहीं भी ग्राउंड रिपोर्ट पर जितने भी न्यूज है, सच्चाई जब सामने माइक लेके आते हैं, जब बोलना युवा शुरू कर रहे हैं कि आखिर हमको रोजगार कब मिलेगा, तो उसपे उनके जो गोदी मीडिया फट से माइक हटा लेते हैं। लोग पूछना चाह रहे हैं कि 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पे हम वोट दे रहे हैं, किसानों 770 किसानों के शहादत पे हम वोट दे रहे हैं और बढ़ती हुई बेरोजगारी पे वोट दे रहे हैं। न किसान खुशहाल है, न युवा खुशहाल है, देश बदहाल। भाजपा कह रही है कि हम ही बहाल। ये कौन सा हाल? यानी जिस तरह से 3 काले कानून लेकर आए 770 किसानों के शहादत के बाद, वो मंगलसूत्र की बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। जो 770 किसान शहादत देने के बाद उनके पति, उनका मंगलसूत्र का क्या हाल है? जो मणिपुर में बेटी के साथ नग्न करके उनका इज्जत और जिस तरह से तिरस्कार करके जो हुआ नहीं आज तक भारत के भूमि पर, एक द्रौपदी के चीरहरण पर महाभारत हो जाता है। यहाँ रोज द्रौपदी का चीरहरण होता है, उस पर चुप्पी साध के प्रधानमंत्री, उनके मंगलसूत्र का क्या होगा? जो 44 पुलवामा का हमारे शहीद हुए, जिनके नाम पे वोट मांगते रहे प्रधानमंत्री जी युवाओं से, उस मंगलसूत्र का क्या होगा? शहादत का हाल न जानते हैं। और जात पात धर्म का कहते हैं हम नहीं बात करते हैं। धर्म से अब टूटा तो जात पे सीधे आकर अटक गए। अब हर जगह मुस्लिम मुस्लिम, वहीं जाके मुस्लिम के जाके दुबई में गलबंदी करते हैं, यहाँ मुस्लिम इलाका में जाके चादर चढ़ाते हैं। और जब आती है वोट की बात तो आगे तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर देते हैं। आकर फिर वही अपनी पुरानी एलाप लगते हैं कि जो कांग्रेस है 55 साल 65-70 साल के राज्य में ये मुस्लिम की बात करती है। माननीय मनमोहन सिंह जी का क्लिप दिखाया जा रहा है जो 2006 में उन्होंने बोला था। माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बोला था रहते हुए कि SC ST माइनॉरिटी OBC ये सारे संस्थाओं पे उतना सबका हक है और उतना हक मुस्लिम का भी है। ये नहीं बोले थे कि खाली मुस्लिम का हक है। पहले बोले SC ST OBC और जितने लोग हैं संस्थाओं पे जितना हक सबका है उतना हक संसाधनों ऐसे संस्थाओं का, ये एक ही बात हुआ। तो वो तो देश के संस्थाओं पर जो देश की जिसकी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी, वही हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर कर रहे हैं। हिस्सेदारी की हम जो गारंटी लेके आए 5 न्याय यात्रा अन्याय लाए हैं, जैसे महिलाओं को 1 लाख, हर घर को महिलाओं को 1 लाख रुपया देने का न्याय, महिलाओं को 50% सब्सिडी देने का न्याय, युवाओं को 30 लाख नौकरी देने। राहुल गांधी का एक बयान है, वो भी लगातार घेरा जा रहा है PM मोदी के द्वारा। मैं वो उस पे आता हूँ। आप सही प्रश्न उठाई, मैं उसी पे आ रहा हूँ। राहुल गांधी जी जो एक्सरे करने की बात कहे, राहुल गांधी जी जो बोले कि 16 लाख करोड़ जो अपने भाई पूंजीपतियों को देश के टैक्स और गरीबों मध्यवर्गीयों का पैसा छीन के उनके लकड़ी पे, कफन पे, यानी पनीर पे, दही पे, खाने पीने, जो अंग्रेज नहीं कभी टैक्स लगाए थे उस पे टैक्स लगाकर पैसा इकट्ठा करते हो और अपने गलबंदी मित्रों से धीरे से 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर देते हो।
2 लाख कर्ज रहता है किसानों पे, वो बेचारे फांसी लगा लेते हैं, उनको पुलिस अंदर कर देती है, वो लोन नहीं चुका पाते हैं। और 16 लाख करोड़ लोन जो माफ करने के बाद दोबारा बैंक उनको पैसा देती है, दोबारा लोन देती है। राहुल गांधी धन वितरण की किसकी बात कर रहे हैं कि धन वितरण होगा अगर हमारी सरकार आती है? देखिए हमारी सरकार आएगी तो अडानी अंबानी हाँ। जैसे बड़े पूंजीपति जो देश के खून चूसकर, हाँ। हमारे मजदूरों का खून चूसकर, युवाओं का खून चूसकर, देश के टैक्स का खून चूसकर जो लोन माफ कराने में कामयाबी पाए, इसीलिए तो मोदी जी बौखलाए हैं कि हमारा इकट्ठा किया गया धन जो हम झोला लेकर भागने के फिराक में, लोग जो भी धन पाएंगे वो सारे हिंदुओं का धन लेकर आप मुस्लिमों को बांट देंगे, इस तरीके ये देखिए तुष्टीकरण की राजनीति है। माननीय प्रधानमंत्री का यही भेद है। एक तरफ जाके सुनिए, एक तरफ जाके सुनिए, एक तरफ जाके मस्जिदों में बोलते हैं कि हम पठान के भाई हैं, हमारे घर एक पठान का लड़का रहा था जो बचपन से हम पठान के ही बेटा है, जहां जाते हैं वहां के बेटा बन जाते हैं। प्रधानमंत्री का तो कोई जुबान नहीं रहा। देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री आजादी के बाद ऐसा प्रधानमंत्री है जो झूठ का व्यापार, जुमलों का बरसात करने का बादशाह है, जिसका जितना सम्मान भर्त्सना किया जाए वो कम है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा तुष्टीकरण। आप जान रहे हो अपने काम कर, आप बताइए प्रधानमंत्री के 24 यानी 10 साल के किए गए कार्यों को उल्लेख क्यों नहीं कर रहे चुनाव मैदान में? कहते मोदी जी मैं योजना लेके आया हूं, पहले तो बताओ ये टेलर है कि मैं नोटबंदी किया, जीएसटी किया और नाकामी मेरा जिस तरह से ये हुआ कोरोना काल में, ये नाकामियों पर वोट कहाँ मिलेगा? अब लोग जान चुके हैं कि रोजगार के नाम पर बहलाए फुसलाए 2 करोड़ नौकरी वाले। कंपैरिजन भी किया जा रहा है कि मनमोहन सिंह के 10 साल और प्रधानमंत्री के 10 साल के काफी अंतर है। मनमोहन सिंह जो है वो रिमोट कंट्रोल से चलते थे। देखिए उस पे भी आ रहा हूँ। हाँ। जो आज के प्रधानमंत्री का भाषण एक और बदला हुआ सुने होंगे, बोले कि मैं पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा नेता मैं खुद ही हूँ, जो पिछड़े वर्ग का सिफारिश करने पर सरकार से समर्थन वापस ले लेता है। बीपी सिंह मंडल आयोग का सिफारिश लेकर आए 1992 में, यही भारतीय जनता पार्टी सरकार उनसे समर्थन वापस ले लिया। पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहिए। ये लोग शुरू से आरएसएस का एक मिशन रहा है कि ये आरक्षण खत्म कर दो, एक कानून को बदल दो। इस कानून को, संविधान को बचाने का मुहिम राहुल गांधी जी ने छोड़ा है। और जो पूंजीपतियों का जो धन लूट कर हमारे व्यापारी के नाम पर जिस तरह से देश के लोगों को, पहले आया आप जानती होंगी, ये आया जो मोबाइल अभी इसका सिम लेके अंबानी वाला, अच्छा जियो, तो उसका ऐड प्रधानमंत्री जी किए थे। अंबानी जियो मार्केट में आए तो पहले फ्री 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 चस्का लगाया आपको, लेकिन आज कितने पैसा चूस रहा है? फ्री 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 राशन, फ्री राशन। एक तरफ तो जीवन आप पे भी लगा रहे हैं कि आप भी मतलब कि 80 करोड़ को फ्री राशन कहते हैं गरीबी रेखा के नीचे। अब 25 करोड़ बोलते हैं कि मैं गरीबी रेखा से ऊपर ला दिया हूँ, तो 80 करोड़ सरप्लस 25 करोड़ 1 लाख 100 करोड़ 105 करोड़ लोग हो गए गरीबी रेखा के नीचे। 140 करोड़ देश के जनता में। राहुल गांधी जिस तरीके से बयान में कह रहे हैं कि एक झटके में गरीबी खत्म हो जाएगी, वो कैसे खत्म होगी? देखिए हमारे पास योजना है, देश का विश्वास है, जनता का साथ है, किसान का हाथ है, इसलिए हाथ बदलेगा, हालात बदलेगा, जनता के साथ इंडिया गठबंधन का साथ बदलेगा। और 24 में जो हम लेके आए हैं 5 न्याय के साथ 25 योजना, उसके साथ लोगों के अंदर इतना विश्वास जगा है। जो स्वामीनाथन के नाम पर इन्होंने भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन एमएसपी नहीं लागू, उसको हम लाने की बात कहे हैं। और हम जो कहते हैं हमारी गारंटी फुल है, मोदी की गारंटी खुद की गारंटी नहीं है। वो मंगलसूत्र की बात करती है, जसोदा मन रोज वेट करती है कि हमारे मंगलसूत्र का कौन गारंटी लेगा। हम भी तो मंगलसूत्र पहन के आए थे, हम भी अपने मंगलसूत्र का ख्याल करते हैं। स्मृति ईरानी से भी लोग पूछते हैं, उसका पति जिसके साथ वो बॉम्बे में रही, वो उसकी पत्नी बोलती है कि हमारे मंगलसूत्र का रक्षा कौन करेगा? क्यों भाग गए राहुल गांधी? भागे कोई नहीं है, देश के राहुल गांधी हैं। अमेठी तो है ही है उनका, लेकिन देश पहले, देश के लिए कहीं से लड़ा जा सकता है। हम 140 करोड़ जनता का विश्वास कहीं से जीत सकते हैं। और देश जिस तरह से आप मनमोहन सरकार का कंपैरिजन और इनका कहिए, तो मनमोहन सरकार में पूरा यूरोप डूब गया था और देश का नौकरी मनमोहन सिंह खत्म नहीं किए। ऐसा त्रासदी नहीं था कि 10 साल में 9,27,000 खाली नौकरी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दिया गया। 2 करोड़ नौकरी भाइयों बहन मित्रों कहकर 15 लाख खाते में
फैलाने का झांसा देकर अब प्रधानमंत्री के बाद कोई शब्द नहीं रह गया, तो मंगलसूत्र पे आ गए, फिर आगे क्या था मुस्लिम तुष्टीकरण पे आ गए, फिर आगे आज पिछड़ा वर्ग पे आ गए। तो ये जात पात धर्म क्या कहते हैं, हम बात नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा जात पात धर्म की बात तो मोदी जी करते हैं, और मोदी जी बांटने की राजनीति कर रहे हैं, हम जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। हम एक धागा में पिरोने की राजनीति, क्योंकि कांग्रेस पिरोने की राजनीति पर विश्वास करती है, धर्म जाति पे नहीं। वो एक सूत्र में जोड़कर देश की एकता और अखंडता पर विश्वास करती है। वही विश्वास के साथ हम इतने साल जनता का विश्वास जीतकर इतने साल राज्य किए, और देश के जो कल कारखाने फैक्ट्रियां जो हमने बनाया उसको बेचने का काम जरूर मोदी जी किए। जो 54 करोड़ हम 70 साल में खर्च देश पर था, उसको 205 लाख करोड़ खर्च करने का काम मोदी जी किए। और मोदी जी की जिस जन भावना से चल रहे हैं, जो समझ रहे हैं खिसियाल बिल्ली खम्बा नोच, उनके अंदर की भावना भड़ास निकल रही है। देश का जनता समझ गया, ये मन की बात करते करते कैसे जन की बात, जन विरोधी बात करना शुरू कर दिए। ये मोदी जी हैं कि बदले बदले स्वर निकल रहे हैं। एक खलबलाहट हो गया है, डर हो गया है। पहला चरण और दूसरा चरण में साफ अब मोदी जी हो गए आधे पर हाफ, अब कह रहे हैं बाप रे बाप, अब जाना तय हो गया है। क्योंकि संविधान बचाना है, न्याय को मजबूत करना है। न्याय की लड़ाई के लिए हमारे नायक राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, उनके साथ पूरा जनता परिवर्तन का दिशा देख रहा है। इंडिया गठबंधन मजबूती से दूसरी चरण में, पहली चरण में भी मजबूत था, दूसरी चरण में भी मजबूत, हम जीतने जा रहे हैं। सत्ता का वो अहंकार के बदौलत जिस तरह से देश को तोड़ने की रणनीति और राजनीति किए, हिंदू धर्म और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मंगलसूत्र महिलाओं का सम्मान होता है, उसको जिस तरह से ये भजाने का काम कर रहे हैं, जनता समझ गया। मोदी जी माफ करो, अपने दिल को साफ करो, अब जाने वाले हो। हमारा अच्छे दिन तो नहीं आए, आपके अच्छे दिन आए, अब झोला उठा लो और देश को कम से कम छोड़ दो। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, पर देखिए देखा यही जाएगा कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी और कौन किस पे भारी रहने वाला है। तो मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।